देख बेटा, अब तो तुझे बड़ी होशियारी से कदम रखना पड़ेगा। भगवान ने तुझे एक चाँद सा बेटा दिया है, तू बाप बन गया है। कोशिश तो कर ही रहा हूं ना माँ। अब और क्या करूं। हाँ, खदान वाले मामले में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना। अब तो तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी बीवी है, तेरा बेटा है। जानता है, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे दादी बना दिया। आज अगर तेरे बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। माँ, तू मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं अपनी जिंदगी के हर मकसद में कामयाब हूँ। आज के बाद माँ, मैं जो भी करूँगा ना, अपने बलबूते पर करूँगा। जरूर करना बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हर पल है। लेकिन बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करना। बड़े जो कहते हैं अच्छी शिक्षा के लिए ही कहते हैं। महिंद्र चाचा मुझसे बहुत नाराज है माँ। कैसे जाके पूछूं उनसे। फिर भी वो तेरे पिता समान है। आज अगर तेरे बाबूजी जिंदा होते, तुझे कुछ कहते, तो क्या तू रूठ जाता? हाँ, बात रूठने की नहीं है माँ। रूठ कर जाऊंगा भी कहाँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ। बचपन से लेकर आज तक परवरिश भी तो मुझे इसी तरीके से दी गई है ना। क्या कभी किसी बड़े ने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह से जी रहा हूं? कभी किसी ने समझाया कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही? जो मुझे अच्छा लगा मां, मैंने वही किया। सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे। आज अपने बेटे को देखता हूं तो एहसास होता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। फिर अब कैसे उनसे जाके पूछूं मां? फिर भी बेटा, बड़ों का साया जिन पर रहता है वे कितने खुशनसीब होते हैं। और फिर तुझे भी तो ये शिक्षा तेरे बेटे को देनी है ना? उसी के लिए तो मां मैं विदेश जाना चाहता था। जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, कम से कम मेरा बेटा कर पाता। देख, अगर उसकी किस्मत में विदेश जाना होगा तो वो जरूर जाएगा। तू यहाँ कोई नया कारोबार शुरू कर देना, ताकि मैं जीते जी तुझे कामयाब देख सकूं। मेरी ये इच्छा तू पूरी करेगा ना? हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगा माँ। सुविनय बाबू चरण स्पर्श। जबा को मेरा नमस्कार। मेरा काम यहाँ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सारे लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं। दूसरों को ही खुश करते रहना। यहाँ आप सबकी बहुत याद आती है। ये किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में या पिताजी के बारे में? जबा की शादी की तारीख पक्की होते ही मुझे खत लिखिएगा, मैं जरूर आऊंगा। बहुत फिक्र है ना मेरी शादी की। आज तुम्हारी वजह से आज तक मैंने शादी नहीं की, और आज सुपवित्र बाबू से शादी करनी पड़ी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं लिखती हूँ तुम्हें चिट्ठी, मैं लिखती हूँ। जमा बेटी, किसकी चिट्ठी है? भूतनाथ बाबू की। भूतनाथ बाबू की? क्या लिखा है उन्होंने? ठीक ठाक तो है वो? कामकाज कैसा चल रहा है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। बेटा,
क्या हुआ छोटी बहू रानी, क्या हुआ? बंसी, जी मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि भूतनाथ एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गिर रहा है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हाथ छूट जाता है। नहीं छोटी बहू रानी, नहीं, भगवान करे ऐसा कुछ भी नहीं। साले साहब अच्छे होंगे छोटी बहू रानी। भगवान करे वो अच्छा हो, उसके सिवा मेरा और है ही कौन। हे भगवान, मेरा तो सर फटा जा रहा है। एक काम कर, जरा शराब और ले आ, चल जल्दी। शराब तो खत्म हो गई छोटी बहू रानी। खत्म हो गई? अच्छा, तो वो एक नई बोतल मंगवाई थी, जी? देख तो वो होगी। नहीं, चल ले आ। वही बोतल है जो ये खत्म हो गई। नहीं नहीं, तुझे नहीं पता। चिंता, एक चिंता। जी छोटी बहू रानी। वो जो कल नई बोतल मंगाई थी, शराब की जरा ले आ, जा। वो तो कल रात को ही आपने पूरी पी ली। हाँ, तो खत्म हो गई है। पी ले। बंसी एक काम कर, जरा जाकर बाजार से एक और बोतल खरीद ला, जा। मेरे पास तो पैसे एकदम नहीं है छोटी बहू रानी, कहाँ से लाए? पैसे नहीं है? मेरे पास तो नहीं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये अंगूठी गिरवी रखवा कर एक बोतल शराब के लिए जा। छोटी बहू रानी, ये अंगूठी, इसके बाद, अरे छोटी बहू रानी, सारे जेवर तो खत्म हो गए। इसके बाद क्या आप अपने ये हाथ का कड़ा हमको दे देंगी? चुप रह। ये कड़े तो मेरे सुहाग के कड़े हैं। इन्हें तो मेरे मरने के बाद ही काट कर निकालने होंगे। चल तू खड़ा देख क्या रहा है, जा जाकर लेकर आ, जा। तो बेकार बहस करते रहता है। धीरे रखिए, धीरे रखिए। आप भी किस दुनिया में खो रहे थे भूतनाथ बाबू? यहाँ ईंट पत्थरों का काम है। ये तो गनीमत है कि चोट पांव पे लगी, अगर सर पे लगी होती तो लेने के देने पड़ जाते। मैं बड़े बाबू को क्या जवाब देता? बात अगर थाने कोतवाली तक पहुंचती तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। आप तो सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। कलकत्ता से यहाँ आपको लाया किस लिए? काम के लिए, मगर आपका तो ध्यान काम पर है ही नहीं। देखिए, ऐसी लापरवाही अब नहीं चलेगी। कहाँ चली जाती तू? तब से बुला रही हूँ। सरोता दिया था धार कराने के लिए। हाँ, क्या हुआ उसका? मालकिन वो कल तक हो जाएगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। आपने छोटी बहू को शराब पीने से मना किया था ना? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है, शराब नहीं पिएगी। हाँ, रात को आपसे वादा भी किया और सुबह होते ही तोड़ दिया उन्होंने। क्या?
छोटी फिर से शराब पी रही है? मैंने खुद देखा है। बंसी भैया शराब की बोतल लिए जा रहे थे। जाके बंसी को बुला के लाओ। लेकिन वो तो अब छोटी बहू के पास है। तो क्या हुआ? जाके बोल मैं बुला रही हूँ। जी मालकिन। ना जाने ये छोटी को क्या हो गया। बंसी भैया, क्या हो रहा है? मजली बहू रानी आपको बुला रही है। मजली बहू रानी और हमको? काहे को? वो मुझे पता नहीं। अब जल्दी चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। तो जा। जल्दी आइए। मजली बहू रानी ने हमको काहे को बुलाया? पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस हवेली में। मजली बहू रानी, आपने हमको बुलाया? हाँ, तुझे शाबाशी देने के लिए बुलाया है। जी तो करता है तुझे इनाम दूं। समझा नहीं ना? कैसे समझेगा? तुझे तो मेरी जूती की भाषा समझ आएगी। तू आज फिर से छोटी बहू को शराब लाकर दिया है। तुम ही लोगों ने इसे बिगाड़ कर रख दिया। उसकी ये बुरी आदत छुड़ाने के बजाय डालते जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तू बंसी, तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। मजली बहू रानी, आप नहीं जानती है कि जब छोटी बहू रानी शराब पीती है तो मेरा दिल कितना रोता, कितना तड़पता है मेरा दिल मजली बहू रानी। लेकिन हम क्या करें? अगर ऐसा होता तो तू उसे ये जहर लाकर नहीं देता। ये जहर हम खुद से लाके देना भी नहीं चाहते मजली मालकिन, लेकिन हम क्या करें? जब उनके ऊपर शराब का भूत सवार होता है ना, तो जैसे पगला जाती है, एकदम तड़पने लगती है। तो तड़पने देते? हाँ, ठीक। अब एक रोज मैंने ऐसे ही किया, तड़पने दिया और अपना जी कड़ा कर लिया कि जो भी हो जाए, लेकिन हम शराब लाके नहीं देंगे। मारे पीटे चाहे हमारी जान ले ले, लेकिन हम शराब लाके नहीं देंगे। जानती है उन्होंने क्या बोला? हंसी जाके शराब ला। मैंने कहा नहीं लाऊंगा शराब। अच्छा, शराब नहीं लाएगा? जा तू मेरा मरा हुआ मुंह देखे। काश ये जहर पिलाने से पहले छोटे ने सोच लिया होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मजली मालकिन, छोटे बाबू तो पछता रहे, अपने पछतावे में जले जा रहे हैं, अपना प्राण दिए जा रहे। शांति है। अब अभी उस रोज की बात है, छोटे बाबू रो रो के हमसे ये कह रहे थे कि बंसी। जी मालिक। छोटी बहू बहुत शराब पीने लग गई है ना मालिक? अब तो दिन दहाड़े शराब पीने लगी है छोटी बहू।
इसका जिम्मेवार कौन है? कौन मालिक? हम हैं बंसी। हम इस पाप की जिम्मेवार हैं। ये क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसा नहीं। मछली बहुरानी, आप ही बताइए कि हम क्या करें? तू और कर ही क्या सकता है? बस कोशिश करके देख। सो तो हम किए जा रहे हैं, सो तो हम किए जा रहे हैं बंदे। जा तू। मेरी जान, शराब मोहब्बत तो बहुत हो गई। अब जरा रक्स और मौसीकी भी हो जाए। खैरी हुजूर, आज आपकी खिदमत में ये नहीं, चुन्नी नाचेगी और गाएगी। तुम तुम्हें क्या हो गया चुन्नी भाई? हाँ? हुजूर को पसंद ना आए तो कहिएगा। चुन्नी भाई, हमें बासी फूल पसंद नहीं है। तो भाई साहब अगले महीने की 5 तारीख विवाह के लिए निश्चित कर लेते हैं, और पंडित ने भी यही तारीख शुभ बताई है। जैसी आपकी इच्छा है इंदु जी। एक बार जबा से जरा पूछ लेते हैं। जबा, ओ जबा बेटी, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है ये लड़की। जी पिताजी। तू क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। खाना बना रही थी? अरे बेटी, घर में 2 जन हैं, फिर इतनी परेशानी क्यों? 2 जन है इसलिए तो अच्छा खाना बनाना चाहिए। सुना आपने इंदु जी? ये अपनी दादा दादी के पास पली बड़ी हुई। मेरी माँ को रसोई बहुत पसंद थी और उन्होंने इसे इतना अच्छा खाना बनाना भी सिखाया। तो अच्छा है ना भाई साहब, अब इसकी अच्छी रसोई का आनंद मैं और मेरा बेटा उठाएंगे। क्यों जबा? ठीक है ना? अच्छा जबा, इंदु जी कह रही हैं कि अगले महीने की 5 तारीख विवाह के लिए पक्की है, उचित है? जैसे आप ठीक समझे पिताजी, मैं क्या कह सकती हूँ। तो ठीक है। हाँ, वो भूतनाथ को खत जरूर लिख देना। भूतनाथ बाबू को खत मैं जरूर लिखूंगी पिताजी। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि उनकी खामोशी ने मेरी जिंदगी में कैसा तूफान ला दिया है। जबा, ओ जबा, कहाँ खो गई बिटिया? है? सुन, जरा चाय तो बना के ला। जी नहीं 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 भाई साहब। इंदु जी, चाय तो पीते जाइए, चाय पीते जाइए। नहीं भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि शादी का सारा काम भी बाकी है, और फिर ये खुशखबरी मुझे सुपवित्रों को भी तो सुनानी है। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते बेटी, जरा बाहर तक छोड़ो। जी पिताजी, आइए। राम राम विधु बाबू। बंसी, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? तेरे नाम की चिट्ठी है। अरे काहे को विधु बाबू मजाक करते हो? हमको चिट्ठी कौन भेजेगा? अच्छा, उस दिन तो कह रहा था कि गांव में पैसे भिजवाने, और आज कह रहा है कि हमको चिट्ठी कौन भेजेगा? अरे वो तो पैसा लेने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, फिर भी तो आपने हमको पैसा दिया नहीं विधु बाबू। तू पैसों के लिए ऐसा भी करता है? करना पड़ता है, क्या करें। चिट्ठी लेनी है कि नहीं? अरे काहे को मजाक? सुनो सुनो ना, मेरा बीवी ना बच्चा, कौन हमको चिट्ठी भेजेगा? भूतनाथ। साले साहब की चिट्ठी है?
बहुरानी, ये साले साहब की चिट्ठी आई है। भूतनाथ, ला दे तो। छोटी बहू, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा काम अच्छा चल रहा है। आप सबकी बहुत याद आती है। हवेली में गुजारे हुए एक एक पल मुझे बहुत याद आते हैं। छोटी बहू, आपने शराब छोड़ दी है ना? मत पीजिए इस शराब को। काश तू जानता कि ये जहर अब मेरे लिए अमृत बन चुका है। बंसी से कहिएगा मैंने कहा है आपका ख्याल रखे। पगला कहीं का, इतनी दूर चला गया है, तभी भी उसे मेरी ही फिक्र लगी रहती है। सुनिए, माँ ने हमारे बच्चे के नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाया है। आज हमारे बच्चे का नामकरण है। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? सोच रहा हूं कि वक्त भी कैसी करवट बदल लेता है। चारों इस हवेली में जब भी कभी किसी बच्चे का नामकरण हुआ करता था ना, तो चारों तरफ रोशनी, जश्न का माहौल हुआ करता था। ये पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुआ करती थी। और आज ये पूरी हवेली खामोश है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चारों, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती ना, तो मैं कब का टूट चुका होता। एक तुम ही हो जो मैं आज तक संभला हुआ हूं। नहीं दुल्हन, बड़ी माँ आप लोगों को बुला रही है। माँ, छोटी चाची नहीं आई? उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सोतनुहरे मंगलम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। बच्चा का कपाल सूर्य के समान चमक रहा है, इसलिए इसका नाम सूर्यमणि रहेगा, अच्छा रहेगा। सूर्यमणि चौधरी, सूर्यमणि चौधरी, अच्छा नाम है। क्यों बड़ी माँ? नाम में ही तो प्रताप है। मुझे तो बहुत पसंद है ये नाम। क्यों नन्हे? हाँ माँ, अच्छा नाम है। ला मछली, मुझे दे। आज से हमारा मुन्ना सूर्यमणि चौधरी कहलाएगा। आप अब तक बैठे हुए हैं, चलिए, वहां सब हमारे लिए रुके हुए होंगे। छोटी बहू तुम ही हो। अब हम वहां जाकर क्या करेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे नन्हे के बेटे का नामकरण है, हमें तो वहां आशीर्वाद देने के लिए होना चाहिए। चलिए, नहीं तो सब हमारी प्रतीक्षा करेंगे। और अभी देखिए, कोई हाल ही में आता ही होगा बुलावा लेकर। चलिए, तो मुझे बच्चे को भी कुछ देना चाहिए। क्या दूं? बच्चे को देने की क्या जरूरत है? चारुलता को ही कुछ दे दो। हमारी चारों को देने के लिए तो बचा ही क्या है। हाँ, उसे मैं अपने ये कान के झुमके दे देती हूँ, उसे बहुत पसंद आए थे।
क्या हुआ बंसी? वो नामकरण तो हो गया। आप लोग क्या? जानती है छोटी बहू रानी, बच्चे का नाम रखा गया है सूर्यमणि चौधरी। लेकिन आप लोग जा बंसी, कुछ सुना आपने? नामकरण हो गया है और हम दोनों को बुलाया तक नहीं, बुलाया तक नहीं। अब इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है छोटी बहू? इस बात का आपको भी दुख पहुंचा है, मगर आप छुपा रहे हैं। मैं जानती हूँ हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया है। ये सब मेरा दोष है, मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ। डॉक्टर बाबू, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? इतने दिनों से यूं ही बीमार पड़े हुए हैं। पहले तो स्नान करने खुद चले जाते थे, अब किसी के सहारे बगैर उठ भी नहीं पाते। घबराइए नहीं, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा छोटे बाबू, मैं चलता हूँ, फिर आकर देख लूंगा। नमस्ते। डॉक्टर बाबू जी, मजले बाबू ने कहा है कि आप जरा उनसे मिलते हुए चलिए। ठीक है, आइए। जानते हैं, यशोदा दुलाल से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तकलीफ और दुख और दर्द सारे मुझे दे दे। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। ये क्या छोटी बहू, तुमने दिन में भी शराब पीना शुरू कर दिया है, हैं? क्या करूं, मजबूरी है। आपकी ये हालत देखती हूँ तो दिल तड़प उठता है। अपने दिल का दर्द संभालने के लिए थोड़ी सी पी लेती हूँ। अब छोटे की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं मजले बाबू, छोटे ने तो सदमे में जीने की चाहत ही छोड़ दी है। शराब से उसके फेफड़े पर असर पड़ रहा है और सोए रहने के कारण रीढ़ की हड्डी में पानी भर गया है। मैंने दवा दे दी है, आगे भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी। मैं चलता हूं मजले बाबू। भाई पहले तो एक आशा थी कि खदान से कोयला निकलेगा तो हमारी तनख्वाह मिलेगी। अरे चुप, कोयला निकलेगा? हाँ, अब उसमें से पत्थर निकल रहे हैं, पत्थर। और तू अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा? हाँ, पत्थर उबाल के खिलाएगा क्या? अरे चलो सब विद्युत सरकार के पास, उन्होंने कहा था कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, जितना बाकी है उतना मिल जाए काफी है। चलो विद्युत सरकार के पास चलते हैं। तुम ठीक कहते हो भैया। अरे वो विदु जी आ रहे हैं, चलो चलो। क्या बात है विदु जी? आपसे कुछ बात करनी है। देखो, अगर तुम लोग पैसे के लिए मेरे पास आए हो तो मेरे पास देने के लिए हथेला भी नहीं है। लेकिन विदु जी, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? तो और क्या, तो कब तक अपने बाल बच्चों के पेट में पत्थर बांध के रखेंगे? अरे तुम्हारे बाल बच्चों का ठेका लेकर रखा है मैंने।
जाओ, मांगना है तो मछली बाबू के पास जाओ। भला मझले बाबू से हम लोग क्यों मांगे? इस हवेली की जो भी बात होती है हम आपसे कहते हैं और आप सुनते भी हैं। तो फिर मेरी भी सुनो। तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है। जिसको हवेली में रहना रहे, काम करना है करे, वरना अपना रास्ता ना पे। चलो मुझे जाने दो। अरे विदुर जी, अब ये अजीब बात है यार। विदु सरकार, सरकार? ये कैसा तंबाकू है? कहां से लाए हो ये तंबाकू? सरकार, पहले जहां से तंबाकू आता था उन लोगों ने देना बंद कर दिया। बकाया काफी बढ़ गया सरकार, इसलिए कम दाम वाला तंबाकू आया है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मत पीजिए, मैं दूसरा मंगवा दूंगा। नहीं ठीक है, ठीक है, हम इसी से काम चला लेंगे। जी सरकार। लीजिए। बाजे वाले, पंडित, मछली, मिठाई, फूल, हाँ ये सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं मेरे 10 बेटे तो हैं नहीं, एक ही बेटा है, और उसकी शादी में मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, मैं युवा संघ की सभा में जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू शादी तक किसी सभा वगैरह में मत जा। मैं 24 घंटे तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, समझा? ठीक है माँ। जवा की शादी में कुल 7 दिन रह गए हैं। जवा बेटी, जब से तेरी शादी की तारीख पक्की हुई है तू बहुत उदास सी रहने लगी है। देख, अभी भी मेरी बेटी मेरे घर में है। अगर सुपवित्र को लेकर तेरे मन में कोई भी बात है तो मुझे बता दे। क्या बताओ पिताजी? अब मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा ना। होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। हाँ, होता तो वही है। पिताजी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। वैसे भी आजकल आपकी सेहत ठीक नहीं है, और फिर पिताजी आप ही ने तो सिखाया था मुझे, जन्म, मृत्यु और विवाह अपने हाथ में नहीं होते। तेरा बाप हूं बेटी, तेरा बाप हूं। तेरा दर्द मैं देख रहा हूं। वो अलग बात है कि तू उसे बर्दाश्त कर रही है। मैंने कहा ना मुझे एक और बोतल लाके दे, समझा? नहीं छोटी बहूरानी, नहीं। आप कुछ भी कहे, मारे पीटे, मेरी जान ले लीजिए आप, लेकिन मैं आपको बोतल लाके नहीं दूंगा, नहीं। तो ठीक है, तू मुझे लाकर नहीं देगा ना? तुझे जान देने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। सुना तूने? मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं छोटी बहूरानी, आप जान मत दीजिए, आप जान मत दीजिए। मैं लाके देता हूँ, मैं लाके देता हूँ, मैं लाके देता हूँ छोटी बहूरानी। जल्दी बुलाओ गौरी को, और कितना इंतजार करेंगे हम? सरकार आती ही होगी, तब तक मैं आपके लिए जाम बना देती हूँ। बनाओ। अरे वृंदावन, जाकर देख ना, इतनी देर कहाँ लगा रही है वो? हाँ हाँ देखता हूँ। चुन्नी भाई, हाँ? कह दो ना,
तुम नहीं जानती, सरकार का दिल समुंदर की तरह विशाल है, ये कोई मना थोड़ी ना करेंगे। मैं देखता हूँ। क्या बात है चन्नी भाई? सरकार, हाँ हाँ जाम लीजिए ना, जाम लीजिए। सरकार, आप तो जानते ही हैं सरकार कि ये जगह मेरी नहीं है। आज नहीं तो कल छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हुजूर की कृपा दृष्टि हो जाती तो सर छुपाने के लिए एक जगह नसीब हो जाती। चुन्नी भाई, तुम जानती हो हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। हुजूर, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मेरे लिए एक कोठा खरीद देते तो। अच्छा, तो तुम अपना अलग से एक कोठा चाहती हो? हाँ? जी जी सरकार। ठीक है, मिल जाएगा। सच? सरकार, मैं जानती थी कि आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मगर मगर तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। काम? हाँ, हवेली में एक आदमी रहता है, भूतनाथ। भूतनाथ बाबू? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम उसे जानती हो। वो भूतनाथ बाबू और हवेली की छोटी बहू बाहर कहीं घूमने जाते हैं। चुन्नी, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ये पता लगाना है कि वो भूतनाथ बाबू और हवेली की छोटी बहू घूमने कहां जाते हैं और कब जाते हैं। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। समझ गए ना? बंसी जी, छोटी बहू ने खाना खा लिया है। जहां मालिक, खा लिया उन्होंने, खा लिया। झूठ बोलता है हमसे। नहीं नहीं छोटे मालिक, मैं भी गया था ना, तो वो चिंता ने कहा कि उसने खिला के तो, चलो। ये क्यों नहीं कहता कि आज फिर कुछ घर से बेचकर तुमने छोटी बहू को शराब की बोतल दिलवाई है? आप शायद ठीक कह रहे हैं ससुर जी। जब हालात अच्छे थे तो सब लोग साथ थे, और आज बुरा वक्त आया है तो साथ देना तो दूर, मुंह तक मोड़ लिया है। बेटा, बेटा, भले ही हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। तुम मेरे दामाद बेटे जैसे हो। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कुछ भी पाने के लिए बलिदान तो करना ही पड़ता है, वो चाहे अपनों का ही क्यों ना हो। अब आप विदेश जा रहे थे तो अपनों से बिछड़ रहे थे ना? हाँ? आप सोचिए, आराम से सोचिए और पूरा समय लेकर सोचिए। कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, आप सोचिए। कमाल है भाई ननीलाल, ये विदेशी दारू की जो तुमने आदत लगा दी है ना। अरे हाँ, विदेश जाने की तैयारी हो गई या नहीं हुई?
कब जा रहे हो? बस 2-3 दिन में मैं निकल जाऊंगा। और मेरे निकलते ही 1 हफ्ते बाद मेरा मैनेजर जो है वो हमारे बिछाए हुए जाल को सरंजाम दे। कहा था ना दोस्ती निभाऊंगा। अरे भाई बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। हवेली गई। अब मैं भी चलता हूँ। अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी मैडम। अरे चारू, ये क्यों रो रहा है? पता नहीं छोटी चाची, अरे ये तो कमाल हो गया छोटी चाची। मैं सोच रही थी कि इस बच्चे को सासू माँ के पास रखकर स्नान करके आओ। कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लेती हूँ। ठीक है? ठीक है छोटी चाची। छी 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 छी। अरे तुझे क्या जरा भी अकल नहीं है? हाँ, बच्चे को उसे क्यों दे दिया? बच्चा छोटी चाची के पास ठीक था। ठीक था? अरे वो शराब पीती है, तुझे बच्चे को फिर से नहलाना पड़ेगा। ठीक है, नहला लूंगी, उसमें क्या है। बेटा बैनर्जी परिवार को बुलाना। कौन बैनर्जी? अरे बेटा बैनर्जी बाबू। वो बैरिस्टर बैनर्जी बाबू। और नहीं तो कौन? बुलाना। जैसे आप कहे पिताजी। लिख नाम उनका। और सुबी बाबू। अरे हाँ हाँ। और आगे लिख उमा शंकर रॉय चौधरी। लिखा? और गौरी शंकर रॉय चौधरी और उनका परिवार। नमस्ते इंदु जी, आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। और आप ये मेरी होने वाली बहू से क्या काम करवा रहे हैं? ये ब्याह के न्योते के नाम लिखवा रहा हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? भाई साहब मैं अपनी बहू के पास आई थी। हमारे खानदान की परंपरा है कि सास अपनी बहू को कंगन पहनाती है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? पहनाइए। आगे कर अपने हाथ बेटा। आ गए तेरे कमरे में। हाँ, यहीं खेलेंगे। चारू तुम आई नहीं नहा कर अब तक। आजा 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 आजा, यहीं बैठ जा। और ले जो ना बेटा, ये ले। वहाँ दादाजी सो रहे हैं ना, वहाँ आवाज नहीं कर सकते। चलो। अरे बाप रे, मुंह में नहीं। अच्छा ले ले, शैतान कहीं का। हे भगवान, हमारी छोटी बहू रानी को एक नन्हा सा बच्चा दे देते तो उसको शराब का सहारा लेना नहीं पड़ता। क्या हुआ? हाँ, बस मम्मी आती ही होगी। ये देख, तेरे दादा बीमार हैं, सो रहे हैं माँ। अरे देख, आ गई तेरी माँ। अरे छोटी चाची, ये तो एकदम से चुप हो गया। देख, अगर ये आइंदा से रोया करे तो मेरे पास छोड़ दिया कर, ठीक है? ठीक है। संभाल इसे, मैं चलती हूँ। ठीक है चाची। मेरा बेटा।
भोजन का सारा प्रबंध आप ही करेंगे। आप चिंता ना कीजिए, सब काम ठीक से हो जाएगा। अच्छा, तो आप शाम को आ जाइए, रतन आपको पैसे दे देगा। जी। रतन। जी बाबूजी। वो बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए, वो सारी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। और वो न्योते सब दे आए थे? हाँ बाबूजी, सभी न्योते दे दिया, लेकिन वो हवेली गया था तो ब्रज रखाल जी नहीं मिले थे, इसलिए मैंने बंसी भैया को दे दिया। अच्छा किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हाँ, जबा की साड़ियाँ आई? पता नहीं। तो जाकर पता करो ना। हाँ बाबूजी, अभी आया मैं। बर्तन, गहने, ओहो, जूते। छोटी बहुरानी, जानती हैं वो जो जबा मेम साहब है ना, उनका ब्याह होने वाला है। क्या? किससे? ये कोई सुपवित्र बाबू है, उनसे होने वाला है। अच्छा, तुझे किसने कहा? वो सुबने बाबू के घर से एक आदमी आया था ब्रज रखाल जी को न्योता देने के लिए। तो मास्टर जी तो वो है नहीं, तो वो हमसे कह के गया कि मास्टर जी आए तो उनको बता देने के लिए। हे भगवान, भूतनाथ जबा से बहुत प्यार करता है। मैंने कितनी बार कहा उसे कि उसे बोल क्यों नहीं देता, मगर वो पगला हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब देखा नतीजा, जबा का ब्याह हो रहा है। मालूम नहीं छोटी बहुरानी, साले साहब को पता भी है कि नहीं? अब अगर पता भी हो तो क्या हो सकता है? अरे क्या सोचने लग गए भूतनाथ बाबू? जी कुछ नहीं शर्मा जी। हाँ ये बताइए, आप क्या मुझसे कहना चाह रहे थे? शर्मा जी, मैं कलकत्ता जाना चाह रहा था 3-4 दिन के लिए। बस आप कलकत्ता वालों के साथ यही तो एक मुसीबत है। 4 दिन हुए नहीं लगी छुट्टी की। एक बार काम हो जाने दीजिए, फिर छुट्टी ही छुट्टी। यहाँ काम बहुत ढीला चल रहा है। बाई तरफ देखो। हाँ, मन लगा के काम। तुम भूल रहे हो कि इस देश को आजाद करवाने के लिए न जाने कितने नौजवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इस बार इस हमले में मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। दोस्तों, हमें एकजुट होकर इस नए लाट पे टूट पड़ना है, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, मगर हमें हर हाल में इस मोर्चे को सफल बनाना है। हमें इन गोरों को देश से बाहर फेंक देना है। हमारा एक ही मकसद है, इस नए लाट का खात्मा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सरकार, वृंदावन आया। अच्छा, भेज भेज, अंदर भेज उसे। जी सरकार। नमस्ते हुजूर। हाँ, नमस्ते। कोई खास खबर लाया है क्या? जी सरकार। सरकार, ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैंने कई रातों की नींदें हराम की है। अच्छा, हाँ सरकार। ऐसी कौन सी खबर लाया? इधर आ, इधर आ, जल्दी सुना क्या खबर लाया है। शाबाश, शाबाश वृंदावन, बहुत बढ़िया काम किया तूने। सरकार, मैंने आपका काम कर दिया। सरकार, आप चुन्नी से किया गया वादा अगर आप... हाँ, याद है हमें। जा तू जा। रात को जब हम आएंगे तो तेरे और चुन्नी के लिए ऐसी खबर लेकर आएंगे कि तुम दोनों जीवन भर याद रखोगे। जा जा। जी हुजूर। मजा तो अब आएगा मजले बाबू। बोल रहे हैं। सुनिए भैया, सुनिए। क्या बात है भाई? मुझे भूतनाथ बाबू से मिलना है। साले साहब से? वो तो अब यहाँ है नहीं, वो तो अपने काम से इलाहाबाद चले गए हैं। तो क्या वो लौट के कलकत्ता नहीं आएंगे? आएंगे कहे नहीं, बाद में आएंगे। कोई जरूरी बात है तो हमको बता दो। हाँ। क्या बताओ ना। बीरज भैया उनके जीजा जी थे ना। थे मतलब क्या हो गया मास्टर जी को? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। गोरों ने उन्हें गोली मार दी। मास्टर जी अब नहीं रहे, दुनिया छोड़ गए? जी। अच्छा, भूतनाथ बाबू आए तो उनको ये खबर दे देना। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। क्या अंग्रेजों ने मास्टर जी को गोली मार दी? छोटी बहू रानी, मास्टर जी कितने भले आदमी थे। आपको ऐसे चुपचाप बैठे हुए देख अच्छा नहीं लगता? क्या करें, चुपचाप बैठने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मछली। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मछली। ये खदान खरीदने के चक्कर में जो गलती कर बैठे हम, उसकी कोई भरपाई नहीं है। एक पान बना के दूं? अब देखो ना, जिंदगी में पहली बार हमें हवेली के बाहर पैदल जाना पड़ा। पहली बार। क्यों? आप पैदल क्यों गए? नन्हे की बग्गी लेकर जा सकते थे। अच्छा नहीं लगता मछली, रोज रोज उसकी बग्गी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। कहाँ तक? आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने लिए घोड़ा खरीद लीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है उससे घोड़ा आ जाएगा ना? तुम जानती हो मछली, हम तुम्हारे गहनों को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं जेवरों की बात नहीं कर रही हूँ।
बचपन से गुल्लक में पैसा जमाने की आदत है मेरी। अगर उसे तोड़े तो 1-1.5 हज़ार मिल ही जाएगा। उससे घोड़ा नहीं आ जाएगा? क्यों नहीं मछली, 1000-1.5 हज़ार में घोड़ा तो क्या, हम सारा जहान खरीद लेंगे। सारा जहान खरीद लेंगे हम। पता है आपको, मास्टर जी को अंग्रेजों ने गोली मार दी है। ज्ञान की रोशनी देने वाला इंसान आज खुद ही अंधेरे में खो गया। राजू, रानी, चारू, सभी को तो उन्होंने ही पढ़ाया था। खत्म हो रहा है मजली, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा। देख लेना, कुछ नहीं बचेगा। बड़ी माँ, अरे अरे अरे, कहाँ चली आ रही है तू? दूर हट। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बड़ी माँ। बोल। देखिए, मैं आपकी यहाँ सेवा करती हूँ, आपकी बहू की भी सेवा करती हूँ। तो बदले में मुझे क्या मिलता है बड़ी माँ? क्यों, तुझे तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तनख्वाह कौन देते हैं, आप या आपकी बहू? विधु सरकार नहीं देते? विधु सरकार ने 6 महीने तक किसी की तनख्वाह नहीं दी बड़ी माँ। वो तो मैंने आपका धौंस दिखाकर ले ली, फिर भी 2 महीने का नहीं दे रहे बड़ी माँ। कहते हैं पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे। देखिए बड़ी माँ, मैं यहाँ और काम नहीं करूंगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं चली जाऊंगी। मेरे अकेले का पेट का सवाल नहीं है यहाँ। मेरे घर में माँ बाप है, छोटा भाई है, सबका पेट का सवाल है बड़ी माँ। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी विमला। तेरी जो तनख्वाह है वो मैं तुझे दूंगी। नाटू बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं मतलब? हम अपने और गौरी की बीच की दूरी को कम कर रहे हैं, और हम अपने और गौरी के बीच में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह तुम्हारे और छोटे बाबू के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करता था, उसी तरह आज के बाद हम दोनों के बीच में भी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। तुम भी नहीं। आज हम गौरी को यहाँ से उठाकर अपनी खास जगह पर बिठाएंगे। चलो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। कौन रोकेगा मुझे? हा? तुम? गौरी मेरे जीने का सहारा है, आप ऐसा कैसे कर सकते? चुन्नी भाई बहुत भोली हो तुम। अरे जिसे तुम अपने जीने का सहारा बोल रही हो, जरा उससे पूछो इससे कि क्या ये तुम्हारा सहारा बनना चाहती है? पूछो। हाँ जरूर, बता दे गौरी, बता दे इन्हें कि तू इनके साथ नहीं जाना चाहती। अगर इन्हें तुझसे मिलना है तो यहीं आना पड़ेगा। बोल। अरे चुप क्यों है, बोल कुछ। कम्बा, मैंने तेरे सजने संवरने पे और तेरे नाचने गाने पे इतना पैसा जो खर्चा है उसका क्या? ये सही है चुन्नी बाई कि आपने मुझ पर बहुत खर्च किया है, लेकिन इसलिए ताकि बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बन सकूं। सही ये भी है कि आपने मुझे तवायफ बनाया, लेकिन चुन्नी बाई ये सही नहीं कि आप एक तवायफ होकर एक दूसरी तवायफ से वफा की उम्मीद रखो। मेरा भविष्य यहाँ रहने में नहीं, बल्कि नाटू दत्त बाबू के साथ जाने में है। चुन्नी भाई, वफा की उम्मीद उसके साथ की जाती है जो खुद वफादार हो, लेकिन तुम तो किसी की भी वफादार ना बन सकी, ना हमारी और ना ही छोटे बाबू की। फिर भी गौरी को हम तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा उसका मुआवजा। और अगर
अगर आइंदा तुमने गौरी की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। मैंने अब तय किया है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। हाँ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। इसलिए ये क्या है ये? आजादी तुम्हारे लिए। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? देखो, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है ना, बहुत दुख पहुंचाया है, वो सब करवाया जो तुम नहीं करना चाहती थी ना। आज के बाद ये सब बंद। क्या है ये? तलाक के कागजात। तलाक? मतलब कि हम अलग होने वाले हैं, अलग। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुमने मुझे जब जब जो कहा मैंने वो सब काम किया, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे मत करवाओ तुम। देखो, मैंने दस्तखत कर दिया, अब तुम कर लो। मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए विदेश चले जाऊंगा। नहीं, तुम विदेश नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं यहाँ क्या करूंगी तुम्हारे बिना? रोना मत, बस रोना मत। हाँ, ठीक, मैं यही रोना मत। तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी जैसी औरतों को सहारा ढूंढना मुश्किल नहीं पड़ता। हाँ, कोशिश करो। नहीं। अब सुनो मेरी बात। हाथ नीचे। अगर तुमने मेरा पीछा, हाथ नीचे करो। अगर तुमने मेरा पीछा किया, हाथ नीचे, या मुझे रोकने की कोशिश की, तो मैं अपनी जान दूंगा। तुम ऐसा नहीं चाहती ना? मैं जान दे दूंगा अपनी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। कहिए नाटोदत्त बाबू, अचानक कैसे याद कर लिया? आबुल जी, हमने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि नन्नी लाल ने विदेश जाने से पहले हमारे साथ धोखा किया है। वो बैंक के सारे पैसे लेकर भाग गया। आपके साथ ये तो अच्छा हुआ कि मैं उससे पहले ही अलग हो गया था। क्या? लेकिन हबुल दत्त जी, उस बैंक में तो हमारे साथ आप भी पार्टनर थे। था, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मैंने अपने दस्तखत भी नहीं किए। अच्छा, कमाल है। लेकिन नन्नी लाल ने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? बताई क्यों नहीं मुझे? बता देने से उसका नुकसान जो था, हो सकता था आप भी वही फैसला ले लेते जो मैंने लिया था। यही नहीं, एक और कांड बताता हूं उसका आपको। मेरी एक जमीन थी, झगड़े में फंसी हुई थी। उस धोखेबाज की बातों में आकर अपने वकील से मिलकर मैंने वो जमीन उसके नाम कर दी। उस महाशय ने उस जमीन को बेचकर उसके पैसे भी लेकर चला गया। नाटुदत्त बाबू, शुक्र मनाइए कि वो चला गया, वरना आपको भी बेच करके खा जाता। मैंने जिंदगी में बहुत चालाक आदमी देखे हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, लेकिन ये बातों से पैसा कमाता है। चालाक नहीं है वो हबुल्दत जी, बेवकूफ है, बहुत बड़ा बेवकूफ। जो काम नन्नी लाल ने मेरे लिए किया है, उसके बदले में अगर वो मुझसे जितनी दौलत उसने कमाई है उससे दुगनी दौलत भी मांगता ना, तो भी मैं उसे दे देता।
बेवकूफ कहीं का। खैर, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि सोचा आपको आगाह कर दूं कि ये नन्हीलाल क्या क्या हथकंडे कर रहा है। आइए जाम पिए। नन्हीलाल ने इनका ऐसा कौन सा काम कर दिया कि ये दोगुनी रकम देने को तैयार हो गया? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ ये लीजिए। बेटी, आज से अमानत मैं आपको सौंप रहा हूँ। हमारे बाद ये सब कुछ आप ही का ही होगा। बस इतना ही ख्याल रखना कि इसको कभी कोई कष्ट तकलीफ ना पहुंचे। ये सब कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर। मेरा तो कोई नहीं। आप लोगों से जो प्यार मिला है, बस मैं इस प्यार को कभी ठुकरा नहीं सकता। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। पिताजी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। चारों, सूर्य कहाँ है? छोटी बहुरानी पहले संभालिए अपने आप को। छोड़ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हट। सूर्य कहाँ है? सूर्य तो अपनी दादी के पास सो रहा है। सो रहा है? चिंता, तू जा उसे उठा ला। मेरा उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। हाँ जा। लेकिन छोटी चाची, आप और इस हालत में। छोटी बहुरानी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं उसे वहां पे ला दूंगी। जानती हूँ, इसका मतलब तुम दोनों नहीं लाओगी उसे। मैं खुद लेकर आती हूँ। छोटी चाची, आप इधर बैठे हैं, मैं सूर्या को लेकर आती हूँ। हाँ, आप बैठिए। ठीक कहती है तू। जा ले आ। चिंता, ऐसा तो नहीं कि चारू सूर्य को मेरे हाथों में नहीं देना चाहते? नहीं नहीं छोटी बहुरानी, वो सो रहा होगा ना, शायद इसीलिए। हाँ, कितना सुंदर है ना मेरा सूर्य। जी हाँ छोटी बहुरानी, बहुत सुंदर है। चिंता, अगर मेरा भी बच्चा होता तो इतना ही सुंदर होता ना? हाँ छोटी बहुरानी, इससे भी सुंदर होता। तो फिर वो मेरा क्यों नहीं है? हाँ? क्यों? मैं भी एक औरत हूँ, तो फिर भगवान ने मेरी गोद क्यों सूनी रखी है? कितनी बदनसीब हूं मैं। ऐसी किस्मत का क्या फायदा कि इतने बड़े महल की बहू हूं मैं, लेकिन पति और बच्चे का सुख नहीं। सुख नहीं। सोच ले, इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक,
जिसे तू बर्बाद करना चाहती है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा, अगर जादू उल्टा हो गया तो तू बर्बाद हो जाएगी, पागल हो जाएगी। मैं इस खतरे के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर बदला ना ले सकी तो वैसे भी पागल हो जाऊंगी। तो तैयार हो जा। आज मैं तुझे काले जादू का महामंत्र सिखाती हूँ। आ, बैठ। जय मां। चुन्नी चुन्नी चुन्नी, नाटू बाबू ने मुझे अंदर तक नहीं बुलवाया, बाहर से भगा दिया। चुन्नी यहाँ तक कलवा दिया कि अगर मैं फिर से उधर गया तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। चुन्नी, अब हम क्या करेंगे चुन्नी? हम तो बर्बाद हो गए चुन्नी, हम तो बर्बाद हो गए चुन्नी। सबने मुझे बर्बाद किया है, चाहे वो छोटे बाबू या नाटू बाबू। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। या तो उन्हें मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। मैं उन्हें मार डालूंगी या तो उन्हें मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। क्या हुआ चुन्नी? पागल तो नहीं हो गई चुन्नी? जा तू यहाँ से वृंदावन। चुन्नी देख, मैं वृंदावन जा यहाँ से। भैया, हम सोच रहे हैं कि हम इस हवेली की नौकरी छोड़कर कहीं चले जाएंगे। सोचो सोचो, जाना तो है सबको एक दिन, तो तुम आज ही चले जाओ, है ना? आप एक बात सोचिए, तनख्वाह नहीं मिल रही, कुछ नहीं, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? तनख्वाह नहीं मिल रही है? अभी तो 15 दिन पहले आपको विदु सरकार ने पैसा दिया और आप बोल रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा है। दिया कि नहीं बोलो? वो तो 1 महीने का। हाँ तो 3 महीने होने को चले। हाँ तो जब आएगा तो मिल जाएगा ना। कब आएगा? कितने दिन से बोल रहे हैं कि हाँ आएगा आएगा, अभी तक तो नहीं आया। अभी हम तुमको लिखा के देते हैं कब आएगा कब मिलेगा, जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे मिल रहा है। और क्या? हाँ, हम भी तो हैं, हम कुछ बोलते हैं क्या? इसको देखो, ये कैसे चुप बैठा हुआ है। अरे बोल रहा कुछ। हाँ फिर भैया, कहा क्या जी? भैया मैं कोर्ट से आया हूँ जी, मझले बाबू से मिलना जी। लोचन भैया मिला देंगे, ये आपको मिला देंगे। आइएगा वापस फिर लोचन भैया। हाँ बोलो। कोर्ट से आदमी आया, लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ तो अब बोलो, अब तो तुमको अपना ही रोना लगा हुआ है। अभी यहाँ कोर्ट अदालत का मामला चल रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा रे? आइए आइए। सरकार, कोर्ट से एक बाबू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। क्या बात है? मैं कोर्ट से एक नोटिस लेकर आया हूं, आपकी हवेली गिरवी है। क्या हवेली गिरवी पड़ी है? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं।
ये नहीं हो सकता। हवेली गिरवी नहीं 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 नहीं, हवेली गिरवी नहीं हो सकती। हवेली गिरवी पड़ी रहे और हमें खबर तक ना हो। अब जरा इस कागज को पढ़ लीजिए। हवेली नन्ही लाल के पास गिरवी है। नन्ही लाल?